अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का 4th लेक्चर है। जैसा कि आपको पता ही एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने मुख्तलिफ थ्योरीज को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में आज हम मोटिवेशनल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। एजुकेशनल साइकोलॉजी उसका 4th लेक्चर है आज हमारा। हम देखते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन किसको कहते हैं? सबसे पहले मोटिवेशन द सोर्स ऑफ एफर्ट, यानी इंसान में कोई भी काम करने की सलाहियत और उसमें जज्बा पैदा करने का नाम मोटिवेशन है। मोटिवेशन रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच इंक्रीज एंड डिक्रीज द एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटी, यानी एक फ़र्द जो भी काम करता है उसके अंदर वो काम करने का शौक़ कितना है और उस शौक़ को लेकर वो किस हद तक वो काम करता है, ये सारा मोटिवेशन कहलाता है। लर्निंग इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। द ग्रेटर द मोटिवेशन द ग्रेटर द लर्निंग, यानी जितनी ज़्यादा इंसान में मोटिवेशन पैदा होगी उतनी ही ज़्यादा वो लर्निंग करेगा। लॉयल डिफाइन ने इसको डिफ़ाइन किया है, ए साइकोलॉजिकल or internal process initiated by some need which leads to the activity which will satisfy that need। कि इंसान अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए जो ज़रूरत महसूस करता है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो जो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, काम करता है, वो मोटिवेशन के अंडर आती है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए इंसान जितनी भी एफर्ट्स करता है वो सारी की सारी मोटिवेशन है। इसकी टाइप्स हैं जी मोटिवेशन की। इंटरनल मोटिवेशन है और एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन यानी इंसान खुद से अपने लिए कोई गोल टारगेट कर लेता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करना है, ये मैंने अचीव करना है ज़िंदगी में। या जो एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम किसी को रिवॉर्ड या पनिशमेंट के खौफ से वो ये काम करता है। अगर हम एम्प्लॉइज़ की बात करें, अगर किसी को साल के एंड पे कोई फाइनेंशियली बेनिफिट मिलेगा या उसके प्रमोशन होने के चांसेस होंगे तो वो उस रिवॉर्ड के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, या इसके बरअक्स अगर कोई पनिशमेंट मिलने का तस्वुर है तो उससे बचने के लिए वो मेहनत करेगा। ये दोनों चीज़ें मोटिवेशन कहलाती हैं उनके अंदर, यानी ये तहरीक पैदा होगी कि हम अच्छा काम करें और बुरे काम से बचें। इसके बाद हमारे पास है जी मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। इन्होंने ये थ्योरी पेश की 1943 में। एक पेपर इन्होंने पब्लिश किया थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन का, और उसके बाद इनकी ये हिरार्की है। इन्होंने ये हिरार्की जो 5 इसकी बेसिक नीड्स पे डिपेंडेड है, मुख्तलिफ एज में जिनको वो पूरा करने की कोशिश करता है। इनकी सबसे पहले स्टेज है वो जी फिजियोलॉजिकल है नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ स्टीम है, और लास्ट पे है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में है दीज आर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए जितनी भी जिस्मानी ज़रूरियात हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा एयर है, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, ब्रीथिंग, ये सब उसकी बेसिक नीड्स हैं। इन नीड्स को पूरा कर लेंगे तो इंसान अच्छे तरीके से परवरिश पा लेता है और उसकी थिंकिंग डेवलपमेंट जो बेहतर हो जाती है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, 4 चीज़ों पे वो सेफ्टी चाहता है जी। पर्सनल सिक्योरिटी यानी अपनी ज़ात की हद तक, फाइनेंस की सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी उसकी सेहत और बका की सेफ्टी, और उसके बाद एक्सीडेंट और बीमारी से अपने आप को बचाने का एहसास, ये इसके अंदर चीज़ें पैदा होती हैं इस स्टेज में। इसके बाद है लव एंड स्टीम। लव में अपने रिलेशंस के साथ वो तल्लुकात को कायम करता है और उनको तल्लुकात को निभाने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली रिलेशंस के साथ है, या अगर मैरिड पर्सन है तो अपने मैरिज पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करने की और उनको आखिरी हद तक निभाने की कोशिश इस स्टेज पे वो करता है। उसके बाद स्टीम प्रेजेंट द टिपिकल ह्यूमन डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड एंड वैल्यूज बाय अदर्स। इस लेवल पे वो चाहता है कि दूसरे उसको वैल्यू करें, उसकी बात को अहमियत दें, और सबसे बढ़कर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल, और ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है और दूसरों को इज़्ज़त देता है और चाहता है कि दूसरे भी उसकी राय को और उसकी ज़ात को अहमियत दें और इज़्ज़त दें। लास्ट पे जी हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है।
जो इनकी थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, ये इनका स्लोगन है कि जो इंसान करना चाहता है वो कर लेता है, अगर उसके अंदर इस चीज़ को करने की जज्बा पैदा हो जाए तो। इन दिस लेवल वन डिज़ायर टू अकम्प्लिश एवरीथिंग, यानी वो ज़िंदगी में तमाम चीज़ें जो उसने सोची होती हैं, टारगेट बनाई होती हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मैस्लो बिलीव दैट टू अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ नीड द पर्सन मस्ट नॉट ओनली अचीव द प्रीवियस नीड्स बट मास्टर देम, यानी कि वो ज़िंदगी में रह जाने वाली चीज़ों को ना सिर्फ कंप्लीट करने की कोशिश करता है बल्कि उनमें एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करता है कि मैं इस हद तक एक्सपर्ट हो जाऊँ इन सब चीज़ों में, इन सारी स्किल्स में, कि मुझे भी किसी किस्म की कोई तशनगी बाकी ना रहे। इट मे बी एक्सप्रेस इन पेंटिंग, पिक्चर्स और इन्वेंशंस, इन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ मैस्लोस थ्योरी, जो इनकी थ्योरी को बिल्कुल कह लें कि हेड है, और सारी उनकी थ्योरी इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गिर्द घूमती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।